दोस्तों नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक का विवाद काफी गर्मा गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता साहब। पहले तो हम उनको जोड़ लेते हैं। सर जी, हमारे इस मंच पे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। जी, नमस्कार, नमस्कार। सर, जिस तरह से सर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सर अ, कहीं न कहीं स्मारक को लेकर जो राजनीतिक जो शुरू हो गई है सर, उसको लेके सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बात ऐसी है कि अभी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सराहना कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, वो महान है। महान तो थे ही, लेकिन अभी जो लोग कह रहे हैं कि वो महान है और थे, उनके लिए आप राजघाट इत्यादि जो जगह है जहाँ पे बड़े-बड़े नेताओं के और पूर्व प्राइम मिनिस्टर के जो वहाँ पे समाधि स्थान है, वहाँ जी, उनको आप जगह दीजिए। ऐसी बात कांग्रेस कर रही है। जी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसी मान मर्यादा के लायक थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी, लेकिन जहां तक कंट्रोवर्सी का बात है, जो प्रश्न है, वो दो तरफा है। हुँ, क्योंकि आज जितनी इज्जत कांग्रेस वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे रहे हैं, उतनी इज्जत उस टाइम नहीं दी थी जिस टाइम देनी चाहिए थी। जी, यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब पूरी दुनिया में ये बात तो सर्वविदित है, यानी उसमें कोई गलत तो है नहीं कि जी, मनमोहन सिंह जी को रिमोट कंट्रोल से ही कांग्रेस हाई कमांड या कहो या सोनिया गांधी जी कहो, उन्होंने चलाया था। डॉक्टर सिंह ऐसा कोई निर्णय, वो अमेरिका के साथ हुई न्यूक्लियर डील की बात छोड़िए, उसमें भी तो कंट्रोवर्सी है, फिर भी वो एक दो ऐसी बातों को छोड़ करके कोई निर्णय ऐसा नहीं ले सकते थे जो सोनिया जी को या कांग्रेस हाईकमांड को मंजूर नहीं था। जी, हमने ये हमने नहीं, पूरे देश ने ये देखा कि एक बार राहुल गांधी जी ने वो जाहिर भरी सभा में जो एजेंडा था पूरा का पूरा, वो कच्चा चिट्ठा की माफिक फाड़ दिया और कहा कि ये सब बकवास है। जी, अभी जब प्राइम मिनिस्टर का लिया हुआ निर्णय, उनको राहुल गांधी, वो सोनिया गांधी के पुत्र जरूर थे लेकिन मनमोहन सिंह से बड़े नहीं थे, जी, और पब्लिक डोमेन में उसको ऐसा फाड़ करके फेंक देना, इसको इसका मतलब ये है कि मनमोहन सिंह जी केवल कठपुतली हैं, यानी मोहरा हैं। असली सत्ता राहुल और सोनिया जी के पास ही थी। तो अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है जो कि महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक को मिला है, तो ये उनकी दलील व तर्क अगर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों की दृष्टि से देखा जाए तो सही है, लेकिन वो मनमोहन सिंह की उपलब्धि की बात कर रहा हूं, जी, उसमें वो सही है। लेकिन जो इज्जत आपको देनी चाहिए थी आपके वक्त में, वो तो नहीं दी, ये तो कन्फर्म है। जी, तो दोनों तरफी बात है। और अभी बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के रवैये तक, तो उनका जो तर्क है, वो तर्क मैं कहूंगा, सच नहीं कहूंगा, तर्क ये है कि भाई राजघाट में अभी वहां इतनी जगह नहीं बची है कि सभी ऐसे महान नेताओं की समाधि का वहां स्थान बनाया जाए, वो काफी गीच हो जाएगा। हुँ, इसलिए बेटर है कि हम लोग उनका समाधि स्थल बनाएंगे, यानी भारत सरकार बनाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जी, वो अपनी जगह बनाएंगे जहां पे भारत सरकार नक्की करेगी वहां पे। तो जी, दोनों तरफी बात है। उसमें सत्य ये है कि दोनों के तर्क गलत हैं। हुँ, कांग्रेस की डिमांड गलत है
और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जो उनकी दलील गलत है, दोनों के इरादे भी गलत है। आज जी मनमोहन सिंह जी इतने बड़े महान नेता हो गए जो कि उनके शासन में तो थे नहीं, समझो, तब तो आपने इतनी इज्जत दी नहीं और रिमोट जी कंट्रोल से चलाया। आज कह रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन के वो प्रणेता थे, देश को आर्थिक इकोनॉमी के एक नए दौर में लेके गए हैं। भारत के इतने बहुत बड़े आयामी बड़ा बलिदान बहुत सारे हुए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो कहते हैं भारत रत्न के लायक है। दूसरा लोग तो कोई भी कुछ भी कहे, यानी भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्ष के लोग कुछ भी कहे, ये बात तो सही है कि आपने यानी कांग्रेस ने डॉक्टर प्रणव मुखर्जी जी और पीवी नरसिंह राव, उनकी तो इतनी इज्जत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। प्रणव मुखर्जी की पोती या सॉरी लड़की, उन्होंने लड़की। खुद अपने ही मुंह से ये बात कही कि आपने मेरे पिताजी की उतनी कद्र नहीं की जितनी जिसकी होनी कद्र के चाहिए। वो लायक थे। और सेम उसी बात पीवी नरसिंह राव के पुत्र जी ने भी कहा। और ये भी सर्वविदित है कि पीवी नरसिंह राव जी की डेथ बॉडी यानी उनका नश्वर देह उनको कांग्रेस कार्यालय में लाने के लिए भी इनकार किया गया था। जी तो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी खैर वो मनमोहन सिंह को बहुत बड़े बना रहे तो उनको कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सिंह अपने आप में एक शख्सियत थी और है जी और रहेंगे। देखिए, पहला ये रतन टाटा के बाद ये दूसरी ऐसी हस्ती की विदाई हुई है जिसमें सभी भारतवासी ने ये महसूस किया कोई अपना वाला कोई चला गया। जी तो यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी कैरियर है, यही उनका सम्मान है कि पूरे भारत को ऐसा लगे कि कोई ऐसा आदमी का हमारे बीच में से जाना हो गया जो हमें कुछ गंवाया, समझो। तो यही तो है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तर्क और दोनों के डिमांड ये अलग अलग है। भाजपा वाले भी यही तो कहते हैं कि देखिए, जहां भी महान राष्ट्र नेताओं की समाधि है, कहीं ऐसा हम्म ना हो कि कांग्रेस, हालांकि मनमोहन सिंह जी को कांग्रेसी कहना भी गलत होगा क्योंकि वो बिल्कुल वैसे पॉलिटिशियंस तो थे नहीं, वो तो इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिस्ट, जी महान अर्थशास्त्री थे। यानी उनको एक अलग तरीके से देखना चाहिए और इतिहास में भी दर्ज होगा अलग तरीके से ही। उसको कोई कांग्रेसी लीडर के रूप में नहीं मानेंगे। एक बहुत बड़े बदलाव के वो सिरमौर रहे हैं। भारत को जी आर्थिक रूप से ग्लोबलाइजेशन के यानी विश्व की सभी दरवाजे विश्व को भारत के लिए खोल दिए। ऐसा एक बदलाव लाने वाले प्रहरी की नजर से लोग देखेंगे। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी वाले ने ऐसा सोचा है, समझ लीजिए, कि हम डॉक्टर सिंह के समाधि स्थान बनाएंगे, स्मृति यानी वो बनाएंगे सही, लेकिन वो अलग जगह। तो मैंने कहा कि वो इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, जो महात्मा गांधी से लेकर और बहुत बड़े नेताओं को मिला हो, वो कहीं ऐसा ना हो कि हो जाए। इसीलिए दोनों के दिल में अलग अलग बातें हैं। भारतीय हम्म जनता पार्टी के दिल में ये बात है कि ये बड़े न हो जाए, कांग्रेस के दिल में ये बात है कि कैसे भी करके वो अभी मनमोहन सिंह जी की प्रति जो संवेदना ये पूरे भारत में जा चुकी है, यानी सभी ने महसूस किया है, तो वो उन संवेदनाओं को अपने आप कांग्रेस उनका प्लस पॉइंट लेना चाहती है। यानी कहना चाहती है कि वो हमारे इतने बड़े लीडर्स है और भारतीय जनता पार्टी उनका मतलब अनादर कर रही है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जी पूरे भारत में जो सहानुभूति डॉक्टर सिंह के प्रति जागी, उसका एक मायना ये भी है कि बहुत सारे लोग वर्तमान सरकार जो है नरेंद्र मोदी, उनकी नीति रीतियों का टीकाकार है। वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। सही बात है। और अगर मैं आपको बुरा न कहूं लेकिन आपके शत्रु को मैं अच्छा कहूं तो आप अपने आप बुरा हो जाते हो। यही थीम है कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप बिल्कुल सराहना करोगे कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वो बिल्कुल शालीन रहे,
बिल्कुल स्वस्थ रहें, बिल्कुल सरल रहें, कभी मार्केटिंग का सहारा नहीं लिया। मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा बोलते नहीं थे, बल्कि कुछ भी बोलते नहीं थे, सिर्फ उनका जी, काम ही बोलते थे, उनके कार्य जो है वो ही बोलना करता था। ये जो बात है वो इसलिए कही जा रही है और पूरे देश ने महसूस किया है, क्योंकि उनको अभी नरेंद्र मोदी में वो नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ अच्छा किया, उसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन हुँ, अगर मोदी जी ने ये काम करते हुए मनमोहन सिंह की अगर कुछ भी बातें ग्राह्य कर ली होती और इनका श्रेय पूरे भारत में जो बदलाव वो लाए हैं, उनका श्रेय अगर वो पक्ष को, अपनी सरकार को, या भारतीय जनता पार्टी या को, या फिर पूरे भारतवर्ष को अगर दिए देते, तो शायद इनकी छवि आज जो है उनसे कई गुना अधिक प्रसिद्ध हो सकती थी। ये दोनों में ये प्रॉब्लम, यानी दोनों ये कंट्रोवर्सी जो है, उनका जो है पूरे देश में इस प्रकार का नतीजा देखने को मिला है। जी राहुल जी। सर डॉक्टर मनमोहन सिंह को सर गुजरात कैसे याद करेगा सर? उनके व्यक्तित्व को सर? देखिए, हमारे यहाँ एक तो पहले सिरस्ता है कि जो आदमी दिवंगत हो जाते हैं, यानी जिसका मृत्यु हो जाता है, उनकी कभी कोई आलोचना नहीं करते हैं। जी, और इसीलिए तो बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें ही डॉक्टर सिंह के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन गुजरात तो छोड़िए, गुजरात तो फिर खैर भी याद तो करता ही है, लेकिन पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं कि एक ये भी तो प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो थी, अगर वो रिमोट कंट्रोल से आउट होती, यानी स्वयं प्रकाशित होती, खुद निर्णय लेने के लायक होती, तो न जाने हुँ, और कितने बदलाव हो सकते थे। तो गुजरात में एक चर्चा ये भी है कि खैर, हुँ, हाँ, डॉक्टर सिंह बहुत बड़े हस्ती थे, उसमें कोई संदेह नहीं है, बड़े इकोनॉमिक्स थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। भारत के आर्थिक बदलाव के वो प्रहरी रहे हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली जो बात थी, वो बहुत बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सहन कर ली। हुँ, हुँ, हालांकि ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं थे कि अगर उसको सत्ता से बेदखल अगर कर दिया भी जाता, तो डॉक्टर सिंह कभी विचलित होने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको तो चाहिए ही नहीं था। वो जी, पीएम मटेरियल तो वैसे पीएम मटेरियल थे, लेकिन आकांक्षी तो नहीं थे, हुँ, महत्वाकांक्षी नहीं थे। उनको पैशन नहीं था, जुनून नहीं था। उनको ये नहीं था कि हम ही पीएम बने कैसे भी करके। यहाँ तक कि उनको तो यही लग रहा था कि सोनिया गांधी जी प्रणब मुखर्जी को पीएम के तौर पे प्रस्तुत करेंगे, और उनके हुँ, बाईं तरफ अगर डॉक्टर सिंह बैठे थे, उनको ये तक पता नहीं था कि मेरा नाम भी आने वाला है। जैसे कि हमारे जी, यहाँ गुजरात में हमारे यहाँ हाल अब वर्तमान जो सीएम है, भूपेंद्र भाई पटेल, उनको जी, ये भी तो पता नहीं था कि मेरा भी तो कोई नाम चल रहा है। उन हुँ, खुद को पता नहीं था। वो तो पीछे की हरोड़ में, पीछे की लाइन में बैठे हुए थे। हुँ, लेकिन हाईकमांड ने क्या किया कि उनको ऐसा आदमी चाहिए था, ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो एक तो हम बगावत न करे, पहली बात तो वो बगावत न करे, और दूसरी बात, हमसे पूछे बिना कुछ न करे। जी, यानी खुद अपने आप इतना काबिल भी तो होना नहीं चाहिए कि अपनी काबिलियत अगर वो बताए, तो कहीं ऐसा ना हो कि दल से बड़े वो नेता हो जाए। यही बात मनमोहन सिंह में भी थी कि जी, कांग्रेस में तभी राहुल गांधी का उदय हो रहा था, और माता सोनिया राहुल जी के पुत्र मोहांद में इतनी लग चुकी थी कि उनको हुँ, ऐसा लगा कि अगर मैं प्रणब मुखर्जी को अगर पीएम के रूप में पेश करूंगी, तो क्योंकि प्रणब मुखर्जी को न तो कांग्रेस की बैनर की आवश्यकता होती है, ना ही उनको हाईकमांड के आशीर्वाद की होती थी। प्रणब जी, मुखर्जी स्वयं इतने बड़े जिसको कहें बरसों से, मतलब इतने जो कहे कि मंझे हुए पॉलिटिशियंस थे। तो सोनिया जी ने यह सोचा कि अगर प्रणब मुखर्जी को मैं बनाऊंगी, तो हो सकता है कि कई बार ऐसा होगा कि मेरे निर्णय के खिलाफ भी प्रणब मुखर्जी काम कर सकते हैं, और केवल जी, काम नहीं, कुछ हुँ, अच्छे काम ऐसे करेंगे कि ताकि
हाई कमांड को मनमोहन अपना प्रणब मुखर्जी के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता होगा तो जो राहुल गांधी को बैकअप करना चाहती थी सोनिया जी, पुशअप करना हम्म चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी, उनको उस टाइम ऐसा वो ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो पॉलिटिक्स विश्लेषक जिसको कहते हैं वो लोग कह जी रहे हैं। खैर, जी उनका कोई आधार पुरावा ऐसा नहीं होता है, लेकिन विश्लेषकों का यह मानना है कि डॉक्टर यानी सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन जी को इसलिए पसंद किया क्योंकि वो जो कहे वो करने वाले थे, खुद के नतीजे लेने वाले नहीं थे। और यही तो हम लोग ने देखा भी, जब राहुल गांधी ने पूरा वो चिट्ठा वगैरह फाड़ दिया तो पब्लिक मीटिंग्स के भीतर तो पूरे देश ने देखा। और ये तो सबसे जी बड़ा अपमान हुआ, पीएम के अपमान ही तो था। लेकिन उस टाइम देखिए, किसी ने न तो कांग्रेस वाले ने या ना किसी ने कोई, हाँ, तो किसी ने नहीं कहा कि ये गलत हुआ। जो वट हुक्म जो था, वट हुक्म उनको जो हम्म फाड़ दिया गया, तो डॉक्टर सिंह हम्म कुछ बोल नहीं पाए। तो पूरे हम्म गुजरात में जब तक डॉक्टर जीवित थे और प्राइम मिनिस्टर थे तब तक मैं कहता हूं, एक बात तो हमेशा गुजराती के मन में खली हुई है कि भाई हम्म आप इतने मजबूर क्यों हो। आप बिल्कुल मजबूत थे, लेकिन मजबूत है, लेकिन मजबूर क्यों हो। क्योंकि आपको यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसा तो नहीं था कि उनको प्राइम मिनिस्टर के पद से अगर हटा दिया जाए तो उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है या उनकी कैरियर का सवाल, ऐसा तो कुछ है नहीं। बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे पर ही उनको दोबारा यानी यूपीए को गवर्नमेंट को दोबारा इतनी बहुत ही हम्म प्रचंड बहुमति मिली। वो किस लिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक तो उनके कपड़े पे कोई दाग नहीं लगा, और वो बिल्कुल जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए हमारे यहाँ, उसी हम्म प्रकार की उनकी शख्सियत थी। लोग दुश्मन भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा कोई नेता हुआ है जिनको विपक्ष भी आदर देता, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और जी कांग्रेस में अगर कोई ऐसा नेता हुआ है जिनको विपक्ष भी इतना ही आदर देता हो, उन नेता का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पूरे गुजरात में ये खली है सभी के दिलो दिमाग में कि आप इतनी बड़ी शख्सियत थी, लेकिन आपकी मजबूरी क्या थी जो आप हाई कमांड के सामने सरेंडर हो जाते हो। तो गुजरात इसलिए याद कर रहे हैं कि ऐसी हस्तियों को स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, सर ये सरेंडर नहीं होना। गुजरात की ही बात की जाए तो सर अभी पूरे देश में सर 7 दिन का पूरा शौक रखा गया है। लेकिन यही अहमदाबाद की बात की जाए तो एक अहमदाबाद के बीजेपी से एक विधायक हैं, उनके क्षेत्र में सर बीजेपी का एक कार्यक्रम जिसमें पटाखे फोड़े जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। सर इसे आप किस तरह से सर देख रहे हैं? ये थोड़ा संशोधन का विषय है, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए और मिनिस्ट्री जो रह चुके थे, अभी दिवंगत हो गए अशोक भट्ट, उनके पुत्र जो है अमूल भट्ट, उनका जी। ये दावा है कि ये जो वीडियो अभी कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं, ये हुँ, वीडियो आजकल का नहीं है, पुराना है। जी। ये पुराना वीडियो है, आजकल का नहीं है। और हुँ, अगर ये आजकल का हो तो जैसे कि डॉक्टर हेमांग रावल कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भारतीय जनता पार्टी वाले की आलोचना की है। हुँ। मैं आपको ये बता दूं, ये 7 डेज का जो राष्ट्रीय शोक रखा गया है, उनका ये वीडियो के बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये सही है हालाँकि गलत सर है आज का है। हालाँकि इस वीडियो का भी सर हम भी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो अभी वायरल हुआ है सर। जी जी, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि वो वीडियो कब का है पता नहीं, लेकिन ये बात तो सही है कि जिस प्रकार से 7 दिन का शोक मनाना चाहिए, ऐसा मनाया नहीं जा रहा है। जी। मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय शोक का ऐलान करे तब सरकारी कामकाज खत्म हो जाए, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। जी। मैं और आप, हम भी तो मानते हैं वो बड़े आदमी थे, उसमें कोई संशय नहीं है, भारत के विकास में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो जी। ऐसा कोई फिजूल कोई हम लोग फंक्शन न रखें कि जिसको टाला जा सकता है। जी। अनिवार्य अलग बात होती है, अनिवार्य ने कैसे भी करके आपको जो करना ही है, समझ। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं कि शादी अगर आपकी निश्चित हो गई तारीख वगैरह,
तो शादी तो घर में अगर किसी का घर में भी किसी का मृत्यु हो जाए तो भी टलती नहीं है, लेकिन हम जी, सादगी से कर लेते हैं, सादगी से। खैर, क्योंकि वो अनिवार्य है, यानी उसको टाला नहीं जाता। लेकिन जी, जो टाला जा सकता है, ऐसे कार्यक्रम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में सलमान खान का बर्थडे मनाया जा रहा है। जी, पूरे जामनगर में सर। बॉलीवुड, हाँ, पूरी बॉलीवुड वहां पे आ गई है हुँ, और नाच गाना हो रहा है। अभी ये सलमान खान का बर्थडे जो है वो कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं है। सही बात है सर। अगर वो न भी मनाए तो हुँ, सलमान खान का कुछ भी गलत नहीं हो जाएगा, हुँ। क्योंकि बर्थडे तो हर साल आता है। जी, आप इसी इसी बर्थडे को आप 6-5 दिन के बाद भी तो मना सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो खैर प्राइवेट हो गया फंक्शन, लेकिन मुकेश अंबानी जी को हम प्राइवेट नहीं गिन सकते ना सर। देश के इतने बड़े उद्योगकार हैं जिसकी उठक बैठक यानी हर दिन मिलना जुलना पीएम से हो सकता है, और भारत की इकोनॉमी ने उनका उसका भी इतना बड़ा योगदान है। तो वन काइंड ऑफ वो पैरेलल पैरेलल गवर्नमेंट ही हुआ, समझिए। वो जी, है अदानी है, ऐसे जो भी कुछ है वो पैरेलल जी, गवर्नमेंट जैसा ही हुआ। और उन उन सभी लोगों को ये एक ऐसा दृष्टांत जो है वो स्थापित करना चाहिए था कि भाई देखिए, राष्ट्रीय शोक का ऐलान हो गया है, इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम बंद रखते हैं। उसमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जी, यहाँ बड़ौदा में यानी वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी है, उनमें पदवीदान समारोह था जिसमें प्राइम उपराष्ट्रपति श्री वहां आने वाले थे, वो कोई नहीं आए और वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो जी, अगर वो तो फिर कैसे भी करके सादगी से मनाया गया तो खैर सही बात है, क्योंकि वो पदवीदान समारोह था, सब कुछ तय जी, हो चुका था और उसमें कैरियर वाली बातें भी होती हैं कुछ, तो खैर आपने सादगी से मना लिया। लेकिन ये जो सलमान खान का बर्थडे है और अहमदाबाद में बहुत सारे फ्लावर शोज वगैरह हुआ, काकरिया का कार्निवल होने जा रहा था, वो सब तो कैंसिल हो गया फिर भी। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की, उसी प्रकार के कार्यक्रम और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ है पूरे देश में, ये शौक का मतलब क्या है, जाहिर फंक्शन नहीं करते हैं, लेकिन छोटे बड़े कार्यक्रम तो सभी लोग करते हैं और एंजॉय भी तो करते हैं। तो ये जी, सरकार कहे और आप शौक रखें, इससे बजाय अच्छी बात तो वो होती कि आपको खुद को भी ये लगना चाहिए कि इतनी बड़ी हुँ, शख्सियत है जिन्होंने देश के बारे में इतना काम किया है, तो 2-5 दिन हम लोग हमारा जो ऐसा नाच गाना जैसा फंक्शन हुआ वो हम लोग कैंसिल यानी अभी मौकूफ नहीं रख सकते हैं। ये तो सही नैतिकता बात। वाली बात हुई ना सर। तो ये बात है कि गुजरात किस प्रकार याद करेगा, गुजरात 2 प्रकार याद करता है मनमोहन सिंह जी को, कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत को फ्रीडम मिला होता तो देश की आज हालत कुछ और हो सकती थी। और दूसरा कि इतने बड़े शख्सियत को अभी राष्ट्रीय शोक वाली बात भी है, लेकिन ये जो मंत्रिमंडल हमारे हैं वो शायद कहीं दिखते नहीं है, लेकिन हुँ, पूरे गुजरात में कहो या पूरे देश में कहो, लोगों का जो कुछ भी कामकाज है, या कुछ भी कार्यक्रम है, उसमें कहीं हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है कि वो शोक जो है वो जता रहे हैं। जी। सर आपका सर बहुत-बहुत सर धन्यवाद। आपने तमाम इन मुद्दों पे आपने सर हमारे तमाम दर्शकों को सर जानकारी दी। सर एक बार फिर से सर आपका धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में जगदीश मेहता जी, जिन्होंने जिस तरह से इनके मनमोहन सिंह जो हैं, उनके ऊपर जो राजनीतिक हो रही है, उनके स्मारक को लेके, उसको लेके हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। नमस्कार।